फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक नए थ्योरी पढ़ाऊंगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। आप इसे लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं डेवलपमेंटल थ्योरी, चाइल्ड डेवलपमेंटल थ्योरी, और उसमें एक थ्योरी है कोहलबर्ग थ्योरी। कोहलबर्ग थ्योरी को कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इस थ्योरी को कोहलबर्ग ने दिया और कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी को दिया और उन्होंने एक स्टोरी को बताया है, हिंज की स्टोरी। ठीक है, कोहलबर्ग ने हिंज की स्टोरी को बताया है और उसी को क्लियर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे 3 लेवल्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को दिए हैं। उन्होंने 3 लेवल्स दिए हैं मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी में, और हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 3 लेवल्स है और टोटल स्टेज 6 है। ठीक है, तो उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया है और इससे पहले उन्होंने एक स्टोरी को बताया है। ठीक है, मैं आज आप लोगों की एक स्टोरी बताती हूँ, हिंज की स्टोरी। हिंज नाम का एक व्यक्ति था और उनकी पत्नी काफी दिनों से बीमार थी। ठीक है, काफी दिनों से बीमार थी और उनके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। हिंज ने क्या किया, उनको डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने जवाब दिया कि इसका इलाज कहीं नहीं है, इसका इलाज सिर्फ एक ही साइंटिस्ट के पास है, उस साइंटिस्ट के पास से इसका दवाई है। हिंज ने क्या करा, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं उस साइंटिस्ट के पास जाता हूँ, दवाई लेके आता हूँ, अपनी वाइफ को देता हूँ, तभी ये ठीक हो पाएगी। इसके लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। उन्होंने बहुत सारे जितने बचा के रखे थे पैसे, सभी पैसों को लेकर उन्होंने साइंटिस्ट के पास गया दवाई लेने के लिए। साइंटिस्ट के पास उन्होंने उन पैसों को लेकर गया। साइंटिस्ट ने कहा कि मैं ये दवाई तुमको नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये बहुत कम पैसे हैं, मेरे इतना साल का रिसर्च और मेरी खोज व्यस्त हो जाएगी, इसलिए मैं ये दवाई आपको नहीं दे सकता हूँ। तब हिंज ने बहुत कोशिश किया, बहुत समझाने की कोशिश किया कि उसकी वाइफ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, अगर उनको ये दवाई नहीं मिलती है तो उनकी डेथ हो सकती है, वो इस दुनिया से चली जाएगी, मुझे छोड़कर चली जाएगी। फिर भी वो साइंटिस्ट ये मेडिसिन दवाई देने के लिए रेडी नहीं थे। तो फिर हिंज ने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं इस दवाई को चोरी कर लूं, और उन्होंने अपने डिसीजन के मुताबिक उन्होंने उस दवाई को एक दिन चुपके से जाकर साइंटिस्ट के घर से उस दवाई को चुरा कर लेते लाया और अपनी वाइफ को दिया, और उनकी वाइफ भी ये दवाई खाकर ठीक हो गई। ठीक है, तो इस स्टोरी में आप क्या बता सकते हैं कि हिंज ने सही किया या गलत किया, उसको चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ठीक है, ये आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए कि हिंज ने सही किया या गलत किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इस स्टोरी के द्वारा मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मोरल क्या है। मोरल क्या है? नैतिकता। ठीक है, मोरल, नैतिकता। मोरल क्या है? मोरल एक ऐसा व्यवहार है जो अच्छे और बुरे का ज्ञान देता है। ठीक है, ऐसा विचार है जो हमें अच्छा और बुरा का ज्ञान देता है, क्या सही है क्या गलत है। इंसान अपने बिहेवियर से लोगों के बीच में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये मोरल का मतलब होता है अच्छा या बुरा विचार, अच्छा या बुरा गुण जो एक इंसान में होता है। देखिए, एक स्टेज आया हिंज के पास, मोरल डायलेमा। ठीक है, मोरल डायलेमा क्या है? एक ऐसा स्टेज है जिसमें व्यक्ति टोटली कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन वाली स्टेज को हम लोग मोरल डायलेमा बोल रहे हैं। ठीक है, तो हिंज भी मोरल डायलेमा में पड़ा। कुछ देर के लिए सोचा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो असक्षम हो गया कि मैं क्या करूं। ठीक है, नेक्स्ट एक वर्ड है मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग, ठीक है, तो हिंज भी मोरल रीजनिंग के दौर से गुजरा। मोरल रीजनिंग का मतलब होता है कि कंफ्यूजन के बावजूद लास्ट में डिसीजन निकाल लेना।
ठीक है, क्या करूं और क्या नहीं करूं उसका डिसीजन निकाल लूं। हिंज ने भी यहाँ पे अपना डिसीजन निकाला। उन्होंने उस मेडिसिन को जाकर चोरी कर ली। ठीक है, साइंटिस्ट के घर से जाकर चोरी कर ली, क्योंकि उनके लिए इम्पोर्टेंट था उनकी वाइफ का जान बचाना। तो उसके लिए उन्होंने उस मेडिसिन को जाकर चोरी कर ली। ठीक है, तो ये सही किया या गलत किया कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, ओके, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं मोरल बिहेवियर। ठीक है, मोरल बिहेवियर को जानने के लिए ही कोहलबर्ग ने यहाँ पे थ्योरी दिया। उन्होंने 3 लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट को दिया है। ठीक है, 3 लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट के 3 लेवल के बारे में बताया। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, 3 लेवल के बारे में बताया। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि लेवल क्या है। ठीक है, लेवल 1, लेवल 1 प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। ठीक है, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, इसमें इन्होंने 0 to 7 ईयर्स के बच्चे को लिया। ठीक है, 0 to 7 ईयर्स के कन्वेंशनल मोरालिटी, इस लेवल में उन्होंने 2 स्टेजेस को ऐड किया। ठीक है, कौन कौन से स्टेज है? स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में उन्होंने बताया है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ठीक है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ये क्या है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट 0 to 7 ईयर्स के बच्चों में वो खासकर बताए हैं कि बच्चे क्या करते हैं, उनको फैमिली में कुछ डिसिप्लिन को फिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि खाना खाने से पहले हाथ धोना है, स्कूल से आने के बाद शूज को घर से बाहर ही चेंज करना है, ड्रेस को बाहर ही चेंज करना है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशन है। ठीक है, तो उनको बच्चे को मानना होता है। अगर वो नहीं मानते हैं तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है, पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो इस पनिशमेंट से बचने के लिए बच्चे क्या करते हैं? गुड बिहेवियर को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो भी घर के रूल्स है उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है स्टेज 2, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, इसमें उन्होंने बताया कि इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज में उन्होंने बताया है कि जो 0 से 7 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, वो सेल्फ इंटरेस्ट के अनुसार अपना काम करते हैं, बिहेवियर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बड़े लोग उनको समझाते हैं, डांटते हैं, तो वो अपने बिहेवियर को एक्सचेंज भी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे स्कूल से आए घर और बिना शूज खोले, बिना बैग खोले वो आकर बेड में लेट गए। ठीक है, बेड में लेट गए तो वो अपनी इच्छा के अनुसार कर लिए। लेकिन जब बड़े उनको डांटते हैं, पेरेंट्स उनको समझाते हैं, तो वो अपने बिहेवियर को एक्सचेंज भी कर देता है। ठीक है, यही है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। समझ में आ गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट है लेवल 2। लेवल 2 क्या है? कन्वेंशनल मोरालिटी। कन्वेंशनल मोरालिटी, और इसमें उन्होंने 7 to 12 ईयर्स के बच्चों को लिया है। कन्वेंशनल मोरालिटी, इसमें फर्दर 2 स्टेज में उन्होंने डिवाइड किया है, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 3 में उन्होंने बताया गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, 7 से 12 ईयर्स के बच्चे एक अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं। ठीक है, उनको गुड बॉय, गुड गर्ल अगर कोई उसे बोलते हैं तो उनको अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आपस में रिलेशनशिप अच्छे से बनाकर रखते हैं। ठीक है, स्टेज 5। स्टेज 5 मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। ठीक है, स्टेज 5 में उन्होंने बताया है कि बच्चे क्या करते हैं, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। अगर उनसे बड़े बुजुर्ग, माता पिता या घर के बड़े सदस्य अगर उनको बोलते हैं कि इस कार्य को ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, तो वो उनको मानते हैं। ठीक है, क्योंकि इस एज ग्रुप के बच्चे एक अच्छा इंसान, उनको अच्छा अगर कोई बोलता है अच्छा, गुड बॉय, गुड गर्ल, तो उनको अच्छा लगता है। तो अपने आप को एक अच्छा इंसान, अच्छा बच्चा बनाने के लिए वे लोग बड़ों का आदर करते हैं और उनके बड़े जो भी ऑर्डर देते हैं उनको वो फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेवल 3। लेवल 3 में उन्होंने बताया है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी क्या है? एडोलेसेंट और एडल्ट को उन्होंने लिया है। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में एडोलेसेंट एंड एडल्ट एज ग्रुप के बच्चे आएंगे। ठीक है, तो इसमें उन्होंने फर्दर 2 स्टेज को दिया है, स्टेज 5 एंड स्टेज 6। स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है,
सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। इसमें उन्होंने बताया है कि एडल्ट्स और एडोलेसेंट सोसाइटी के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हैं, सोसाइटी के हर एक नियम को मानते हैं। ठीक है, सोसाइटी जैसे चल रहा है वैसे ही करते हैं, और साथ ही साथ वो अपने राइट्स को भी, अपनी इच्छा को भी जानने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये रूल्स रेगुलेशन जो सोसाइटी में चलते आ रहा है वो मुझे पसंद है या नहीं है। ठीक है, स्टेज 6 में उन्होंने बताया है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल प्रिंसिपल में इन्होंने बताया है कि इस स्टेज में जो भी एडल्ट होंगे वो क्या करेंगे, खुद के मॉरल गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, खुद से मॉरल गाइडलाइन बनाएंगे, खुद से प्रिंसिपल बनाएंगे। ठीक है, ओन मॉरल गाइडलाइन, ओन प्रिंसिपल। ठीक है, खुद से मॉरल गाइडलाइंस बनाएंगे, मुझे कैसे करना चाहिए, ठीक है, क्या सही है सोसाइटी के लिए, तो वैसा ही वे लोग करेंगे, और अपना एक प्रिंसिपल बनाएंगे सोसाइटी में, क्या प्रिंसिपल सही है, किस सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो वो एक अपना सिद्धांत बनाएंगे कि मुझे इस तरह से करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अभी हम लोगों ने क्या देखा, कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी को देखा। ठीक है, कोहलबर्ग ने इस थ्योरी को दिया है, उन्होंने एक इस कहानी के जरिए समझाने की कोशिश किया है। कहानी में हम लोगों ने देखा हिंज है और उनकी वाइफ है। हिंज और उनकी वाइफ काफी दिनों से बीमार है। उस वाइफ को ठीक कराने के लिए उन्होंने डॉक्टर के पास ले गया। हिंज ने जब डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया इसकी दवाई सिर्फ एक साइंटिस्ट के पास मिलेगी। हिंज ने उस साइंटिस्ट के पास किया, साइंटिस्ट ने दवाई देने से इनकार कर दिया। ठीक है, उनको दवाई देने से इनकार कर दिया। तब हिंज ने डिसाइड किया कि मैं क्यों ना इस दवाई को चोरी कर लूं और मेरी वाइफ को खिला दूं, ताकि मेरी वाइफ ठीक हो जाएगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि उन्होंने सही किया या गलत किया। ठीक है, उसके अंदर नैतिकता है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा मोरल क्या है, एक अच्छे और बुरे गुण विचार ही कहलाते हैं मोरल, नैतिकता। ठीक है, मोरल डायलिमा एक ऐसा स्टेज है जिससे हिंज ने गुजरा कि वो ऐसा कंफ्यूजिंग स्टेज जिसमें वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उस स्टेज को बोलते हैं मोरल डायलिमा। मोरल रीजनिंग एक ऐसा स्टेज है जिसमें कंफ्यूजन के बावजूद लास्टली वो डिसीजन ले लेता है हिंज। क्या डिसीजन लेता है कि मैं उस दवाई को चोरी कर लेता हूँ। ठीक है, तो लास्टली डिसीजन ले लेना ही कहलाता है मोरल रीजनिंग। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को आपको याद करके रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखिए कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी। कोहलबर्ग ने टोटल 3 लेवल्स को डिफाइन किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसमें उन्होंने 0 to 7 ईयर्स के बच्चे को रखा है। उसमें उन्होंने स्टेज 1 दिया है और स्टेज 2। स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, स्टेज 2 है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में उन्होंने बताया है कि बच्चे को सिखाने के लिए उसको पनिशमेंट देते हैं। अगर बच्चे कुछ गलत काम करते हैं, डिसओबीडियंट होते हैं, तो उनको पनिशमेंट दिया जाता है। तो बच्चे पनिशमेंट से बचने के लिए अच्छे काम करेंगे, जो भी बुरे काम है उसको छोड़ देंगे, ऐसे बच्चों को सिखाया जाता है। फिर हम लोगों ने देखा स्टेज 2 में इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इंडिविजुअलिज्म में सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे बच्चे अपना काम करते हैं। ठीक है, अगर वो गलत है उनको डांटते हैं, बड़ों के डांटने से बच्चे अपने बिहेवियर को चेंज भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेवल 2। लेवल 2 में उन्होंने बताया कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें 7 to 12 ईयर्स के बच्चों को रखा गया। स्टेज 3 और स्टेज 4 के बारे में उन्होंने बताया। स्टेज 3 में उन्होंने बताया गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जो बच्चे होते हैं 7 to 12 ईयर्स के, वे क्या करते हैं, अपने आसपास के जितने भी लोग होते हैं, अपने फैमिली के लोग, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आसपास के लोग जो नाइबर्स होते हैं, उनके साथ वो गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रखते हैं, आपस में अच्छे व्यवहार रखते हैं। ठीक है, और उनको जब शाबाशी मिलती है, गुड बॉय गर्ल, गुड गर्ल की तरह उनको शाबाशी मिलती है जब, तो वे लोग अच्छा फील करते हैं।
तो उसी गुड बॉय गुड गर्ल के लिए, शाबाशी के लिए वे लोग आगे अच्छा काम करने की और भी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा स्टेज फिफ्थ। स्टेज फिफ्थ में हम लोग देखे कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं बच्चे, ठीक है। जो भी बड़े उनको आदेश दे रहे हैं उसको वो फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है लेवल थर्ड में हम लोग देखा पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें एडल्ट और एडोलेसेंट बच्चों को रखा इन्होंने। इसमें स्टेज फिफ्थ और स्टेज सिक्स के बारे में बताया। स्टेज फिफ्थ में उन्होंने बताया सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है और कोई भी इंसान सोसाइटी में अगर रहता है तो सोसाइटी के अनुसार उसको चलना होता है और वो इंसान स्टार्टिंग में चलता है, अगर वो गलत है तो भी चलता है और धीरे धीरे वो ये भी सोचता है कि मुझे ये काम अच्छा लगता है या नहीं। इंडिविजुअल राइट्स, खुद के राइट्स के फर्स्ट में सोचने लगता है। नेक्स्ट स्टेज फिफ्थ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। फिर लास्ट में इंडिविजुअल यूनिवर्सल प्रिंसिपल के अनुसार चलता है। वो खुद के सिद्धांत बनाता है, नए नए सिद्धांत, खुद के गाइडलाइंस बनाते हैं, ठीक है। फिर उन्हीं के अनुसार अपने लाइफ स्पेंड करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई भी पॉइंट में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।